हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेमिंग प्लस ई स्पोर्ट्स। सो आज हम लोग एक आप लोगों का गेम दिखाने वाले हैं जो कि होने वाला है कालाहारी मैप का। और ये एक स्क्रिम्स का होने वाला है जो हम लोगों ने 6 PM खेली थी। एंड ये ईगल की स्क्रिम्स थी। एंड हम लोगों ने यहाँ मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 5वें गेम तक हम लोग टॉप 1 चल रहे थे, लेकिन सेकंड वाले के भी टॉप 2 मतलब टॉप 2 वाले के भी सेम पॉइंट्स थे। हम लोगों के 2 भुइया थे, उन 2 भुइया में से और आखिरी में हम लोगों ने टॉप 1 के लिए था, आप लोग देख सकते होंगे। और लेकिन आखिरी में लेकिन जो 2 भुइया हम लोगों ने करे हैं उन 2 भुइया में से ये एक भुइया है। सो आप लोग देख सकते हैं। तो मैच शुरू करते हैं हम लोग, और ये कालाहारी मैप का होने वाला है तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सो कालाहारी में हम लोगों का ड्रॉप पॉइंट होता है श्राइन्स। एंड हम लोग श्राइन्स को उतरते हैं। मेनली हमारा जो श्राइन्स होता है, तो श्राइन के बगल में घर होते हैं 4, वहाँ पे वेंडिंग होती है। वहाँ पे मेरा मतलब मैं स्नाइपर हूँ तो मेरा वहीं पे जाना होता है। लेकिन अब की आईजल ने बोला कि साथ में चलो क्लैश निकालते हैं, क्योंकि तो क्लैश हम लोग गए। एक ही स्क्वाड आ रही थी, ये देखिए हमारे साथ ही आ रही है। एंड हमारे हम लोग उस साइड वाले प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं। लेकिन अब की हर बार जो होता है वो स्क्वाड वो इस प्लेटफॉर्म पे आती है, थोड़ी लंबी फाइट चलती है। लेकिन वो लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। तो मैंने और मेरे प्राइमरी रेशर ने सोचा कि हम दोनों इसमें उतरते हैं, टूटी वाली एक बिल्डिंग में। मुझे किंगफिशर मिल गई थी, उसे M60 मिल गई थी। एंड बस हम लोग तुरंत ही रश करने चले गए थे। हमारा IGL जो है वो नॉक हो जाता है। फिर मैंने यहाँ से कवर दिया, एक को नॉक किया, एक ने मुझे बहुत डैमेज दिया। फिर मैंने इसको भी नॉक कर लिया, और फिर मैंने इसको भी नॉक किया। एंड फिनिश हो गई टीम पूरी। डैट्स ये हुआ। एंड फिर हम लोगों ने निंजा को पूरा रिवाइव किया। एंड हमारा जल्द फिनिश हो गया था, लेकिन उसको फिर रिवाइव दे दिया जाएगा। एंड हम लोगों ने क्लैश बहुत ही अच्छे से निकाल लिया था, मतलब ज़्यादा कोई हम लोगों को प्रॉब्लम हो ही नहीं। मेन उन लोगों की सामने वाले की गलती हो गई थी। तो अब हम लोगों ने यहाँ से जोन चेक कर लिया था। एंड जोन हमारा यहीं फेवर कर रहा था। हम लोग जहाँ पे वेंडिंग में उतरता हूँ वहीं पे हम लोगों ने होल्ड करने का डिसाइड किया था। तो हम लोग वहीं पे आ जाते हैं, मुझे VSK भी मिल जाती है। एंड फिर हम लोग यहीं पे होल्ड करते हैं थोड़ी देर। एंड बात ये है कि हम लोगों का गेम बहुत अच्छा जा रहा था। एंड हम लोग न्यू मेटा से भी थोड़ा, जो नया मेटा आया है अपडेट के बाद, सूजी वाला, मतलब ज़्यादा कॉइन सकने का, तो वो अपडेट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड फ़ायदा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। राफेल हटा दिया गया स्नाइपर्स के मेटा से, क्योंकि राफेल की अब नीड नहीं है इतनी, क्योंकि जो अपना वो होता है, मतलब जो कूल नॉक होने के बाद फिनिश होने का टाइम होता है, वो टाइम वैसे भी अब बहुत कम हो चुका है, इसलिए अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम लोग स्पॉटिंग अपना कर रहे थे, मैंने अपना लॉन्च पैड निकाल लिया। एंड इसके बाद फिर मुझे IGL कॉल दे देता है कि लेफ़्ट वाला जो टावर है वहाँ बैठो जाके, एंड साइंस में स्क्वाड होगी, वहाँ से 1 या 2 किल निकालो। तो मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ जाके। एंड श्राइन पे एक बंदा उतरता है अभी मेरे सामने, उसको वो किया, स्पॉट किया था, कॉल दे दी। एंड उसके बाद फिर एक बंदा मुझे स्पॉट होगा अभी, ये देखिए एक बंदा स्पॉट हुआ, ऐसे मेरे बहुत बढ़िया हेड दिया, बट ये फिनिश नहीं हो पाएगा। तब तक हमारे तीनों प्लेयर्स पीछे से राउंड लेने लगे थे, क्योंकि वहाँ एक शॉट फाइट ले रही थी उन लोग, ये लोग किल निकालने गए थे और मैं ऐसे इनको कवर देता। तीनों लोग जा चुके थे वहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ तो मुझे कोई दिखा नहीं। तब तक मेरे पास एक बंदा रिवाइव होकर आने वाला था, उसको मैंने मारा, अभी वो दिखेगा मुझे यहाँ से। अब कोई स्पॉट ही नहीं होता बंदा। ये लोग ऊपर चढ़ गए थे एंड किल निकालने के लिए। ये मुझे देखे मेरे पास उतरा, मैंने इसे 123 मारा, 73 मारा, क्रोनो मार दिया इसने। अब ये ग्लू बॉल लगा लेगा, इसको लगेगा ये मुझसे बच जाएगा, बट इसको क्या पता मैं भी गोकू हूँ। अब ये इसका क्रोनो हटा, मैंने स्काइलर फेंका, यहीं पर बैठ गया, एक और स्काइलर गया, वो पीछे भागा और ये पट्टे से बॉडी शॉट और ख़त्म बंदा। इसके बाद फिर मैं फिर से स्पॉटिंग करना चालू कर देता हूँ। मैं उन लोगों को बुला लेता हूँ कि आ जाओ, एक स्क्वाड आ रही है। वो लोग फिर से इन्हीं घरों में आ जाते हैं, मैं भी साथ में चला जाऊँगा इनके। एंड फिर से एक स्क्वाड के साथ फाइट होती है। एंड फिर मैं भी देखता हूँ कि उनके कहाँ पे बंदे आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन ले रहे हैं। तब तक मुझे कोई दिक्कत है नहीं, वो लोग फायर चालू कर देते हैं मेरे प्लेयर्स, तो मैं फिर से वहीं पे जाता हूँ कि मैं अगर अपने बंदों को कवर दे पाऊँ, तो मैं हुक गन मार के घर के ऊपर आता हूँ। एंड वहाँ पे स्काइलर छोटा होता है, मैं 2 बंदे देखता हूँ लॉन्च पैड से घर के ऊपर आए, उनको स्पॉट किया, एक को 86 मारा, एक को 88 मारा, उसने मुझे 1 टैप दे दिया। वाह! तब मैंने तुरंत निंजा को कॉल दी कि मेरे पास जल्दी हो, मैं जल्दी फिनिश हो जाऊँगा। वो आया मेरे पास, एंड मैं बंदा ग्लू वॉल लगाएगा एंड मैं रिवाइव हो जाऊँगा ईजी तरीके से। फिर मैं उसी को देखता हूँ, एंड फिर मुझे दिखता नहीं, तो मैं स्काइलर मारूँगा इस पर भी, पर वो वहाँ से हट चुका होगा। तब तक मैं रचित भाई फिनिश हो जाते हैं, रिवाइव हो जाता है वो, रचित भाई को रिवाइव कर दिया जाता है।
आइडियल भाई को, तो वहाँ से बंदे गायब हो जाते हैं। इसके बाद अपने राउडी भाई मुझको कॉल देते हैं कि यहाँ पे ओम पड़ी है, तो मैं ओम लेने जाता हूँ। एंड फिर से हम लोग जोन कैप्चर ही करते हैं, क्योंकि जोन हम लोगों से थोड़ा दूर जा चुका था। एंड यहाँ पे लैंडमाइन लगी थी, वो मैं अभी देख रहा हूँ, पर मुझे फूटे क्यों नहीं मुझे ये नहीं पता चला। अब हम लोग फिर आगे जोन में आ चुके थे, धीमे धीमे लॉन्च में लगा के। तो यहाँ पे फाइट हो रही थी, तो हम लोग किल निकालने जाते हैं। मैंने ये राउडी भाई ने एक नॉक किया, मैंने एक को नॉक लिया, पर फिनिश ये आ जाएगा मेरे पास। तो राउडी भाई कॉल देता हूँ कि अंदर घुसो, अगर एक या दो बंदे तो फिनिश ले सकते हो, तब तो मेरा फिनिश आ जाएगा। मैंने राउडी भाई को बोला कि जाओ जाओ जाओ, जब तक वो जाने वाले थे तब तक मेरा फिनिश आ गया। वो देखो जा रहे थे, तब तक फिनिश आ गया मेरा। तो फिर मैं भी ऊपर ही आ गया। एंड फिर एक बंदा स्पॉट हुआ, वो गया ऊपर हवा में था। ये हवा वाले देखने तुम गाइस, तब देखो मैंने कितनी बड़ी चोकिंग करी है। यहाँ पे एक गोली निकलना तो उस बंदे को, ये देखो ये देखो ये देखो। पर मैं जब उतरा तब एक गोली कनेक्ट हुई, पर ये फिनिश नहीं आएगा मेरा, पता नहीं क्यों। उसके बाद राउडी भाई ख़त्म हो गए थे, तो उसको रिवाइव किया। निंजा भाई फिनिश, निंजा भाई को रिवाइव किया, और फिर मैं ऊपर बैठ गया जाके। इसके बाद मैं इस घर के ऊपर गया, वहाँ पे फाइट हो रही थी, क्योंकि तब तक किसी ने बोल्ट मेकर लगा दिया था यहाँ पे। तो बोल्ट मेकर से हम लोग बचने के लिए मैं सॉलिड कवर में चला गया, एंड यहाँ पे बैठा रहा। सब लोग वहाँ पे लेफ्ट वाले घर में बैठे थे, मैं इस घर में बैठा हुआ था, ताकि एक दो अगर एक्स्ट्रा किल निकल सकते तो मज़ा आ जाएगी। बट किल नहीं मिलते हैं मुझको। इसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग बोल्ट मेकर ख़त्म होने का वेट करते हैं, एंड हम लोग बैठे रहते हैं। जब तक बोल्ट मेकर ख़त्म नहीं होता जोन भी आ जाता है, पर जोन से खाता रहता है, बोल्ट मेकर ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक मैं आगे जाता हूँ यहाँ पे। एंड ऊपर बंदा फाइट ले रहे थे, पर वो एलिमिनेट हो जाती है। काव्या नाम की लड़की थी गाइस, तो वो एलिमिनेट हो जाती है। एंड राइट से पेड़ पर बैठा हुआ था, इसको मैंने देखा, एक शॉट मिस हुआ मेरा। उसके बाद दूसरा शॉट लिया, कनेक्ट हो गया। फिर इसको मैंने स्काइलर से कहा, एंड फिर ये पी की नहीं दी इस बंदे ने। स्नाइपर था ये, नेट भी फेंका, ये भी फेंका, पर वो फिनिश नहीं हुआ बंदा। इसका किल पता नहीं आता है कि नहीं आता, वो भी नहीं पता मुझे। ये बंदे मैंने तब तक रची भाई ने कॉल दी कि एक बंदे को सबने कुछ पीछे वाले को देखो बोलो। तो मैंने एक को 128 मारा, एक और को मारा, मैं नॉक हो गया। फिर मैं फिनिश हो जाऊँगा यहाँ पे, फिर मैं नहीं बच पाता हूँ। एंड रचित भाई आता तो है, बट वो पता नहीं आगे चले जाते हैं। जीवा था तब भी रिवाइव नहीं किया उसने। उसके बाद 3v2 की कंडीशन बचती है, अपने राउडी भाई एक को नॉक ले देते हैं, और ये निंजा भाई एक को फिनिश मार के हेडशॉट ख़त्म। तो ये था हमारा मैच। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, क्लैश से लेकर रोटेशन से लेकर जोन प्रेडिक्ट करके होल्ड करना, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। सो यही था हमारा वीडियो। बने रहिएगा हमारे साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड इस अंडरडॉग टीम को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट।